अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, उसका पर्पस क्या है। तो आए हम पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ी हिस्ट्री में आपको बताऊं। फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं उनका नाम है बिल गेट्स है। वो अमेरिका में रहते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के नाम से वो इनकी हैं, जिसका नाम है बिल गेट्स। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, डोज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सारी प्रोडक्ट्स बिल गेट्स की हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि अक्सर ये सवाल पेपर्स में एनटीए मुख्तलिफ टेस्ट में आते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो आए पढ़ते हैं व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसका फंक्शन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को पसंद करते हैं। और कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करके ऑफिस वर्क हो गया, अकाउंट्स का कोई भी काम हो गया, आप आसान तरीके से कर सकते हैं। घंटों का काम आप सेकंड में कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फंक्शंस क्या हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फंक्शन है फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है एंड माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑफिस ऑटोमेशन भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसमें लोग यही पूछते हैं कि आपने कंप्यूटर का ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कटिंग में एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं लिखा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन लिखा होता है। जहाँ पे ऑफिस ऑटोमेशन की बात की जाए तो लोग यही पूछते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स मतलब ऑटोमेशन 3 मंथ्स का ये कोर्स होता है, जिसमें A to Z बेसिक और एडवांस चीज़ें सिखाई जाती है ऑफिस के हिसाब से। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फर्स्ट जो फंक्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या, आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप सॉफ्टवेयर भी आप बोल सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं बताऊं, लेटर है, लेटर को आसान तरीके से आप टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, कौन सा भी लेटर हो। असाइनमेंट्स किसी सब्जेक्ट की हो गई, कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोई सी भी असाइनमेंट हो आप बना सकते हैं। जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, सीवी बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हो गया किसी सब्जेक्ट का, वो भी आप इजी तरीके आसान तरीके बना सकते हैं। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ अखबारों का प्रेस का काम हो गया, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना सकते हैं। आईडी कार्ड हो गया, फॉर्म्स हो गए, टाइम टेबल हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इजी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट टाइप सॉफ्टवेयर है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि ऊपर जो आप कर्सर देखते हैं इस टूल को पढ़ते हैं टाइटल बार। क्या पढ़ते हैं? टाइटल बार। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टाइटल बार है। ऊपर जो आप देख रहे हैं जहाँ भी लिखा है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन टूल को पढ़ते हैं टाइटल बार। ये मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फंक्शन है, टाइटल बार पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है क्लिप पास्ट, क्लिप बोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, इस पूरे टूल को पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग बार। फॉर्मेटिंग बार इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे कि हम वर्ड की साइज़, अंडरलाइन, कलर चेंजिंग हम कर सकें, इसलिए इसको फॉर्मेटिंग बार भी कहा जाता है। और स्टैंडर्ड बार भी आप इसको पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड बार भी। और इसी तरीके से आप इसके अंदर काफ़ी चीज़ों की चेंजिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग बार पढ़ें और स्टैंडर्ड बार पढ़ें, क्योंकि फॉर्मेट से एक वर्ड बनता है फ़ॉन्ट, जिसका मतलब लफ्ज़ की चेंजिंग करना, कलर चेंज करना, अंडरलाइन देना, हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये जो आप स्केल देख रहे हैं इस टूल को पढ़ते हैं रूलर। रूलर का मतलब है वर्ड की शुरुआत। रूलर भी पढ़ सकते हैं और स्केल भी, जैसे कि आपको मैं प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूँ। ऊपर ये देखें कर्सर है रूलर, इसको आप पीछे भी कर सकते हैं, बैक साइड से भी लिख सकते हैं। कर्सर को जिस डायरेक्शन में आप लेके जाएंगे वहाँ से स्टार्ट होगा। अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये रूलर स्केल गुम हो जाता है, तो उसका ये तरीका है, आप
व्यू में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है रूलर, रूलर को क्लिक करेंगे, देखिए हाइड हो गया, गुम हो गया, अब कैसे मिलेगा। फिर आप दोबारा व्यू पे क्लिक करें, रूलर को क्लिक करेंगे तो ये रूलर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको रूलर और स्केल पर रीड पढ़ा जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन है टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन इसलिए रीड पढ़ा जाता है कि टॉप मार्जिन का मतलब है वर्ड्स को, लाइंस को अप करना। यहाँ पे आप देखें लेफ़्ट साइड पे एक ऑप्शन है टॉप मार्जिन का, ये देखें आप पैराग्राफ को ऊपर कर सकते हैं, तब करते हैं जब नीचे वाले पेज के बॉटम के साइड पे यहाँ पे स्पेस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं पेज की, पेज सेटअप। तो पैराग्राफ आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी करते हैं, इसको पढ़ते हैं टॉप मार्जिन। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पेपर है इसको पढ़ते हैं वाइट पेज। वाइट पेज सफ़ेद पेज हो गया, तो ये वाइट पेज है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो स्क्रीन साइज़ होती है, स्क्रीन साइज़ नॉर्मल स्क्रीन साइज़ होती है, जो नॉर्मल 100% होती है, 100% होती है नॉर्मल स्क्रीन साइज़। और जो लार्ज साइज़ होती है, लार्ज साइज़ होती है, ठीक है, वो होती है 500% होती है। सबसे जो बड़ी स्क्रीन साइज़ होती है 500 होती है, और नॉर्मल जो स्क्रीन साइज़ होती है 100 होती है। दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये भी स्केल है, इसको पढ़ते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, इसको पढ़ते हैं स्क्रॉल बार पढ़ते हैं। स्केल मतलब कि आप इसको स्केल भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, पेज को अप करना और डाउन करना। ये देखिए अप एंड डाउन हो रहा है, तो इससे आप पेज को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन है, ये अक्सर एमसीक्यूज़, जनरल नॉलेज में हर जगह पे सवाल आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और चीज़ आपको बताऊं कि